लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स जो थे, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस एंड एज्यूम्शंस। एक्चुअली मैं स्टोरेज फुल हो गया था, इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। अब मैं आपको बता दूँ, कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, पहले भी बताया मैंने लास्ट टाइम, की जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसके आधार पर क्या किया जाता है, अकाउंटिंग की जाती है, यानी जर्नल में जो है एंट्रीज की जाती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ लेखांकन अवधारणाएं, तो लेखांकन अवधारणाएं क्या है, ऐसे पूछा जाता है, तो कह सकते हैं कि सर लेखांकन अवधारणाएं जो होती हैं वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो जर्नल एंट्रीज बनाने के काम आती हैं, जो एंट्रीज करने के काम आएंगी, जो लेखांकन करने के काम आएंगी, अकाउंटिंग करने के काम आएंगे, किसमें, बुक्स में, वो हमारे क्या कहलाएंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एंट्रीज इन बुक्स। इसके बाद आता है अकाउंटिंग कन्वेंशन और एज्यूम्शन। जो लेखांकन जो मान्यताएं आती हैं और जो लेखांकन कन्वेंशन है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो हैं, ये दोनों ही जो विषय होते हैं, ये किस में काम आते हैं, प्रिपेयरिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपेयरिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वित्तीय विवरणों को तैयार करने में हमारे कौन कौन से काम आते हैं, अकाउंटिंग एज्यूम्शंस, और क्या काम आता है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, और क्या काम आता है, ये दो चीज़ें काम आती हैं, अकाउंटिंग एज्यूम्शंस और अकाउंटिंग कन्वेंशन। और कॉन्सेप्ट किस में काम आता है, उसमें काम आता है, किसमें, यस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है जब हम एंट्रीज करते हैं उसमें काम आएगा। तो इसके साथ साथ में इतना हो गया प्रोसेस हमारा, जिनके आधार पर मैंने बताया आपको, जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर हम एंट्री करते हैं, और जो हमारे कन्वेंशन हैं, जो हमारे एज्यूम्शंस हैं, उनके आधार पर क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेटरी नोट्स हमारे जो होते हैं, जिनके आधार पर हमारा पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन का जो चिट्ठा होता है वो तैयार किया जाता है, वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, वित्तीय विवरण है, यानी जो हमारे वित्तीय, जो हमारे बिजनेस के प्रिंसिपल पे डिपेंड विवरण है, और जो वित्त से संबंधित है, फाइनेंस से संबंधित है, वही हमारे वित्तीय विवरण कहलाते हैं। अगर पूछा भी जाए वित्तीय विवरण किसे कहते हैं, तो जो हमारे वित्त यानी जो हमारे फाइनेंस से संबंधित स्टेटमेंट होते हैं, वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जिनके आधार पर हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। देखिए, ध्यान रखिए, बिजनेस में कोई भी चीज़ प्रिपेयर की जाए, वो क्यों प्रिपेयर की जाती है, एक हिस्टोरिकल हमारे लिए होता है, वो ऐतिहासिक हमारे लिए होता है, ऐतिहासिक प्रमाण होता है हमारे लिए, इन फ्यूचर हमारे वो काम आता है। तो ये हमारे 3 चीज़ें होती हैं, ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स, वो कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस एंड एज्यूम्शंस। एज्यूम्शंस हमारे 3 होते हैं, गोइंग कॉन्सर्न, कंसिस्टेंसी, एक और होता है, आइडिया लगाइएगा, सोचिएगा, बताइएगा। गोइंग कॉन्सर्न होता है, ठीक है, ठीक है, चालू व्यवसाय की अवधारणा, कंसिस्टेंसी, एकरूपता, एक और होता है एक्रूवल बेसिस, जिसको बोलते हैं उपार्जन। जिस समय हमारी इनकम जनरेट हो गई, बस उसी समय मानी जाएगी, उसी आधार पर चलता है। जैसे मान लीजिए मैंने राम को उधार माल बेचा, अब जितने समय माल वो बिक गया हमारा, वो क्या कहलाएगा, एक्रूवल बेसिस। तो हमारी जो बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है वो एक्रूवल बेसिस, जो हमारा व्यवसाय चलता है वो एक्रूवल बेसिस चलता है, यानी उपार्जन के आधार पर चलता है। जिस समय मैंने बेच दिया, जिस समय मैंने रेवेन्यू जनरेट कर दिया, बस हमारा काम हो गया, काम खत्म हो गया, ऐसे समझिएगा, इसको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, उसकी एक लाइन है, एक सेपरेट क्लास बनाएंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की, कन्वेंशन की, एंड आपको एक एक लाइन से एक एक चीज़ समझाएंगे हम। अभी फिलहाल मैं मोटा मोटा आपको समझा रहा हूँ, अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं आपको बहुत आराम रहेगी। आपसे पूछा जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है, आपसे पूछा जाएगा एज्यूम्शंस क्या है, आपसे पूछा जाएगा कन्वेंशंस क्या है, तो आप आराम से बता ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और चलता है जो मैंने पर्सनली नोट किया, आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो पूछेंगे बेटा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, आप परेशान हो गए।